हो अंत बहर दी खबरन काही रंगी रंग बिनाया। अंत बहर दी खबरन काही रंगी रंग बिनाया। रंगी रंग बिनाया, रंगी रंग बिनाया, अल्लाह साईं आदमी बिन आया। अंत बहर दी खबरन काही रंगी रंग बिनाया। अंत बहर दी खबरन काही रंगी रंग बिनाया। नमस्कार दोस्तों, जैसलमेर में पर्यटन को बहुत ही नुकसान हुआ है। अगर हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 60% पर्यटन को नुकसान हुआ है, लेकिन जैसलमेर की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर लगभग बात करें तो 100% पर्यटक बिल्कुल ही रुक गए और सब लोगों को नुकसान। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं उसमें गाइड हैं, क्योंकि गाइडों के पास दूसरा कोई भी रोजगार नहीं था। दूसरा यहाँ के रेस्टोरेंट वाले, होटल मालिक, ये भी बहुत ही प्रभावित हुए। तो आज यहाँ पर ये मैं गाइडों की ऑफिस में हूँ और इन सबसे मैं बात कराऊंगा कि क्या स्थिति है आज की तारीख में, कब से ये खाली बैठे हुए हैं। तो आपका नाम क्या है? मनोहर सिंह। मनोहर जी, आप सरकारी गाइड हो? जी सर। तो आपकी रोजी रोटी सिर्फ गाइडिंग के ऊपर निर्भर है? बिल्कुल, गाइड की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से टूरिस्ट जैसलमेर बिल्कुल कम हो गए अब, और फॉरेनर्स तो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं और बहुत संकट का समय है और सोच रहे हैं वैक्सीन आने के बाद कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। कब से खाली बैठे हो आप? अब मार्च से खाली बैठे हैं। मार्च से, जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है उसके बाद से खाली बैठे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस समय हमारा फुल सीजन शुरू हो जाता है जुलाई से, लेकिन अभी तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। आर्थिक स्थिति सब कमज़ोर हो गए हैं और मार्केट में पैसा नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ आ रहे हैं लेकिन ये कोई वो टूरिस्ट नहीं है जो सबको रोजी रोटी दे सके। मतलब जो आसपास के लोग, कुछ पर्यटक आ रहे हैं, उनको गाइडों की शायद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उनको यहीं के होते हैं ज़्यादातर। एक डर बैठा हुआ उनके मन में भी कि कहीं कोरोना ना फैल जाए, और हम भी थोड़ा डरते हैं जाए ना जाए उनके पास। और वैसे जैसलमेर के अंदर कोरोना का प्रकोप बहुत कम है, राजस्थान पूरे में सबसे कम जैसलमेर में है, उस वजह से थोड़ा बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन जब तक फॉरेनर्स नहीं आएंगे तब तक हमारा गाइडों का, टूरिज्म का, पर्यटन का विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो जैसलमेर का पर्यटन है वो यूरोपियन, अमेरिकन और मैं बात करूँ विदेशी पर्यटकों पर निर्भर है। अगर वो पर्यटक नहीं आएंगे तो यहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं बहुत ही महंगे महंगे, और होटल हैं, गाइड हैं, इनका रोजगार उनसे ही चलता है, शुरू नहीं होगा। कुछ पर्यटक आ रहे हैं, ये बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? समीर व्यास। समीर जी, आप जो यहाँ पर कब से गाइडिंग कर रहे हैं? साहब, मेरे को जैसलमेर में गाइडिंग करते हो गए हैं 12 साल, और उसके साथ साथ मेरा एक रेस्टोरेंट भी है। तो इस कोरोना काल के अंदर लास्ट 19 फरवरी मुझे याद है कि उस दिन मैं रेस्टोरेंट में बैठा था और ग्रुप था, और 20 तारीख को सवेरे आके पुलिस वालों ने नोटिस शुदा दे के हमको रेस्टोरेंट बंद कराया गया कोरोना के चलते। उस समय से लेके आज तक अब हम सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं ग्राहकों का। खर्चे हैं जो उतने के उतने हैं, किराए हैं वो उतने के उतने हैं, बिजली बिल में कोई कटौती गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई है। घर चलाना, परिवार चलाना आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कोई भी तरीके का कोई भी फ़ायदा गवर्नमेंट ने सिर्फ किसानों को दे रही है। क्या व्यापार करने वाले व्यापारी अपना रोजगार कैसे चलाएंगे, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि सिर्फ किसान ही इस देश के स्तंभ नहीं है, व्यापारी भी इस देश के स्तंभ है। व्यापारियों को व्यापार के अंदर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्या ना भरपाई नहीं कह सकते अपन, भरपाई अब कोई भी नहीं कर सकता है कि वक्त गुजर चुका है, लेकिन आगे वो व्यापारी अपना परिवार कैसे पालन पोषण करे, अपना व्यापार कैसे चलाए, उसके लिए सरकार को उनके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। गाइड जिनकी अपन रोजगार की व्यवस्था करें तो सिर्फ गाइडिंग का ही रोजगार है। जैसे हम गाइड करते हैं तो जब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे गाइड नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे और तब तक यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। और जैसलमेर का जो पर्यटन है वो ज़्यादातर यूरोपियन के ऊपर ही निर्भर है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण चारण है, मैं खुद टूरिस्ट गाइड हूँ। और वर्तमान में जो ये हालत चल रहे हैं देश में, विदेश में, हर जगह पे, पूरे दुनिया में ये कोरोना की मार जो झेल रहा है, ऐसा नहीं कि भारत में ही पर्टिकुलर कोरोना है, सब जगह है। सब सारे के सारे व्यवसाय ठप पड़े हैं
उसमें से एक व्यवसाय हमारा पर्यटन का भी आता है। तो वर्तमान में जो हालत चल रही है कोरोना की, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारा कुछ रखना तो अनिवार्य है ही है, बट जब तक ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ प्रॉपरली चालू नहीं होगा तब तक टूरिज्म में इजाफा नहीं होगा, और जब तक टूरिज्म में इजाफा नहीं होगा तो हमारा व्यवसाय एक प्रकार से ठप है। और जैसलमेर दुर्गम स्थल भी है, पिछड़ा क्षेत्र भी है, एग्रीकल्चर यहाँ पे ना के बरोबर है, तो मुख्य व्यवसाय यहाँ का या तो स्टोन वर्क है या फिर पर्यटन है। यहाँ की 75% पॉपुलेशन पर्यटन पे निर्भर करती है, और ये व्यवसाय वर्तमान में इतनी मार झेल रहा है कि किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। ऑटो चालक से लेके, टैक्सी वाले से लेके किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट अगर कोई रखता है, रेस्टोरेंट रखता है, दुकान वाला है, रेडी वाला है, गले वाला है, ये सारा टूरिज्म पे ही निर्भर करता है, और टूरिज्म बहुत ही दयनीय हालत में है यहाँ पे। तो सरकार को कुछ ना कुछ इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और विगत 6 या 7 महीने से सब लोग बेरोजगार हैं, एक प्रकार से होम क्वारंटाइन ही समझ लीजिए, क्योंकि व्यवसाय तो किसी प्रकार का यहाँ पे अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। तो सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसके प्रति कुछ ध्यान दे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। बिल्कुल, और यहाँ के जो गाइड हैं वो पर्यटन के लिए एक कहें कि बहुत बड़ी कड़ी है, और अगर इनका रोजगार नहीं रहेगा तो बड़ी ही मुश्किल होगी। और जो पर्यटक आते हैं ये अच्छा वर्णन करते हैं, अच्छी तरह घुमाते हैं, उनकी मेहमानवाजी करते हैं, तभी पर्यटक आते हैं। अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो जैसलमेर के लगभग 60% आबादी उसी को ऊपर निर्भर है। इनको भी सरकार इन गाइडों का ध्यान रखे, कुछ समय की बात है, तो अभी इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो इनको जैसे किसानों को भी हेल्प कर रही है सरकार, फुटपाथ, डेयरी वाले, पटरी वाले, सबको कुछ ना कुछ दे रही है, इनको क्यों नहीं दिया जा रहा? ये भी एक सरकार को रेवेन्यू देते हैं, पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है भारत के लिए, उनकी एक अहम कड़ी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवराम है सर। शिवराम जी, आप कब से गाइडिंग कर रहे हो? 4-5 सालों से कर रहा हूँ सर। अच्छा, 4-5 सालों से कर रहे हो, तो ऐसा वक्त कभी आया जो अभी आप देख रहे हो? ऐसा मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा है, गाइडिंग के अलावा भी जीवन में कभी नहीं देखा जैसा अब समय आया। तो अभी आपका खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है? लोन पे चल रहा है सर, उधार लेके चला रहे हैं, ये हालात है। उधार ले लेके, किराने वालों से जो परिचित हैं उनसे, सबकी हालत यही है कि उधार ले लेके काम चला रहे हैं। और भी हमारे भाई, इनसे हम बात करते हैं। स्वरूप जी आ जाओ आगे थोड़ा। आपका नाम क्या है? भवानी सिंह। भवानी जी, आप कब से कर रहे हो गाइडिंग? लगभग 15 साल हो गए हैं। 15? आपको तो बहुत लंबा समय हो गया। और तो आपने देखिए जो गाइडों का जो समय इस समय बड़ा ही कठिन है जैसलमेर के लिए, तो आप इस समय अपना खर्चा और कैसे चला पा रहे हो, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कोरोना के काल में जो कालग्रस्त हो चुके हैं वो, और हम भी लगभग कालग्रस्त के मुंह पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर दयनीय स्थिति, दयनीय से भी अगर कोई भारी शब्द होता है तो वो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष 60% और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा शहर जैसलमेर 100% कह सकते हैं कि वो पर्यटन पे ही निर्भर है। लेकिन इस काल पे जो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। रेलें जोधपुर तक शुरू कर दी गई है, यदि अगर वो जैसलमेर तक हो जाती तो कुछ टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचता। लेकिन ऐसी है कि हमें गाइड को विशेष करके नाइयों की श्रेणी में, मजदूरों की श्रेणी में रखा गया है। और सारे गाइड जो एजुकेटेड है, जिनको एग्ज़ाम दे के, हमें इंटरव्यू दे के गाइड बनाया जाता है, और उनको रेडी वालों के कैटेगरी में रख के हमारा एक तरह से अपरासी किया गया है, हम पे हंसी की गई है। और उसके बाद में सरकार से तो हम ये निवेदन कर सकते हैं कि वो बड़ी कुर्सियों से बैठ के एक बार नीचे धरातल पर आके देखे तो उनको पता चलेगा कि पर्यटन की स्थिति वाकई में ही। और जैसलमेर, जिसमें शायद वर्ल्ड हेरिटेज मोनामेंट्स में बहुत से मोनामेंट्स आते हैं, सोनार किला जो वर्ल्ड हेरिटेज मोनामेंट के बाजू में ही हम बैठे हैं और बस उसको निहार रहे हैं और किसी बस पर्यटन का इंतजार ही कर रहे हैं। वैसे अभी जो समय चल रहा है, इस वक्त कितने पर्यटक आते थे यहाँ पर? इस वक्त हमें समय नहीं होता था। अच्छा, हमें समय नहीं होता था। अभी मतलब फुल सीजन शुरू हो जाता था। और कितना वक्त निकाल सकते हो ऐसे ही अभी ये चलता रहा तो? बस 1 या 2 दिन ही कह सकते हैं। हम सरकार से बस निवेदन कर सकते हैं कि वो जल्दी से अपने कान, आँख, नाक, कान खोल के और देखे पर्यटन की तरफ ही कुछ रुझाव करे कि पर्यटन की स्थिति क्या हो रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि गाइडों की सबकी स्थिति यही है कि अब अंतिम चरण में है, 2-4 दिन तो हम निकाल सकते हैं। सरकार अगर ट्रेनें भी चालू कर दे तो कुछ हमारे जो स्थानीय पर्यटक हैं वो आना शुरू हो जाए। जोधपुर तक ट्रेनें चालू हो गई हैं, तो जैसलमेर तक उनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। देखिए सारे गाइड बहुत ही सेंसिटिव हैं, और जब आदमी कुछ नहीं होता है तो कुछ उल्टे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। और ये बॉर्डर एरिया है, ये भी मैं बता दूं, सरकार को इन युवाओं को जो हमारे इस पर्यटन से जुड़े हुए हैं बहुत ही जल्दी ध्यान देना होगा, नहीं तो जैसलमेर में बहुत ही भयानक विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, तब सरकार के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमारा यही है सरकार से अनुरोध कि इन गाइडों को भी रोजगार भत्ता दिया जाए, ट्रेनें बढ़ाई जाएं, जितना हो सके जल्दी से जल्दी पर्यटन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करे सरकार, और इनकी रोजी रोटी का प्रबंध सरकार किसी तरह से करे। धन्यवाद।